सो हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रोडक्ट जो स्केचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। स्केचिंग किट लाया हूँ, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो वो बॉक्स ये रहा। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास स्केचिंग किट है। तो अब हम इसे अनबॉक्स करते थे। वैसे अनबॉक्स तो पहले से ही है। हम हमने पहले एक्सपोज कर दिया इसे, तो हम इसके अंदर से किट निकाल लेते हैं। ये है वही हमारी स्केचिंग किट। इस बॉक्स का इसको थोड़ा साइड रख देते हैं, इस साइड में रख देते हैं। तो ये रही अपनी स्केचिंग किट, जो कि देख सकते हैं आपके पास ये सब है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वैसे हम देखें तो ये 42 पीसीस की है। 42 पीसीस दिख रहे हो, आपको दिख रहा होगा 42 पीसीस की है। मतलब इसके अंदर 42 चीज़ें हैं और ये स्केचिंग और ड्राइंग के लिए आती है। ठीक है, तो अभी हम हटाते हैं इसका लेबल, एक बार हटा देते हैं। हाँ, ये नहीं। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। वाह यार, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। देखो आप भी, थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। ये रही अपनी स्केचिंग किट। ये रही अपनी स्केचिंग किट। तो आपको दिख गई होगी अपनी स्केचिंग किट। तो स्केचिंग किट के अंदर हमें मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस। ये रही हमारी स्केचिंग किट में। तो हमें इसके अंदर मिल जाते हैं एक पेंसिल रबड़, मतलब ये पेंसिल वाली रबड़ है, इसके अंदर रबड़ लगी हुई है। तो हमको इसके अंदर कौन कौन से मीडियम मिलते हैं। एक 4H मिलता है, ये रही 4H, 2H, F, H, B, HB, 2B। 2x2B दे रखे हैं क्योंकि 2B का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ड्राइंग्स में। और फिर उसके बाद 3B, 4B और 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, सॉरी 9B नहीं, 10B, 12B, 14B। तो इसके अंदर लगभग 17 पेंसिल्स है। 17 पेंसिल मिलती है हमें। ठीक है, और हमें अब मिलते हैं इसके अंदर चारकोल। आपको दिखाता हूँ, चारकोल भी बहुत यूज होता है। आप जब डार्क मीडियम शेड करते हो ना, तो डार्क मीडियम के लिए बहुत सारे सही रहता है, बहुत ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, तो ये हमें कुछ 4 चारकोल पेंसिल मिलती है। वैसे हमें 3 की ज़रूरत होती है, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो जो रेड कलर में है ना, ये रेड कलर में ये एक हार्ड चारकोल पेंसिल है। देखो इस पर लिखा भी हुआ है चारकोल हार्ड। तो ये हार्ड पेंसिल है। ठीक है, और ये रही मीडियम चारकोल पेंसिल, चारकोल मीडियम पेंसिल। ये येलो कलर में आती है, आपको मिलती है। और ये है आपकी सॉफ्ट पेंसिल, जो कि हमें 2 मिल रखी है क्योंकि सॉफ्ट का भी ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हमें 2 मिल रखी है। इसमें काफ़ी सारे ध्यान रखा हुआ, मेरे को तो लगता है किसी आर्टिस्ट ने ही इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो हमें 4 चारकोल पेंसिल मिलकर मैं साइड में रख देता हूँ। फिर उसके बाद हमें मिलती है ग्रेफाइट पेंसिल। ये पूरी तरीके से ग्रेफाइट से बनी है, पूरी तरीके से ग्रेफाइट से। ठीक है, अभी आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो इसमें इसके लिए बनाई गई है। ये है आपकी ग्रेफाइट पेंसिल। ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल। अभी इस ग्रेफाइट पेंसिल का भी बहुत काम होता है। ये ज़्यादा ग्रेफाइट रिलीज़ करती है, तो ये ज़्यादा काम आती है। तो अब आती है हमारी 3 और चारकोल पेंसिल्स। 3 और चारकोल पेंसिल्स जो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये तो मिलती 3 चारकोल पेंसिल्स कि हमें ये। अभी तो आप सब सोच रहे होगे कि हमें तो चारकोल पेंसिल पहले ही दिखा दिया, बट ये ब्लैक चारकोल पेंसिल नहीं है। हमें इसके अंदर मिल जाता है सबसे पहले वाइट चारकोल पेंसिल, फिर हमें मिल जाता है ब्राउन चारकोल पेंसिल। इन सब का भी बहुत यूज़ होता है। वाइट चारकोल पेंसिल मतलब चारकोल के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको, ये हाईलाइट्स के लिए काम आ जाती है, ये भी हाईलाइट्स के लिए काम आ जाती है। फिर उसके बाद आता है अपना रेड चारकोल पेंसिल, ये भी चारकोल ही है। ठीक है, अब हमारी अगली इसके अंदर क्या आ जाता है, अगला हमारे पास क्या सामान आता है इसके अंदर। अब हमें आती है रबड़, जो पेंसिल रबड़ है। ये ऊपर रबड़ लगी हुई है, ये थोड़ी सी अजीब सी हो रखी है, इसे शार्प करोगे तो ठीक हो जाती है। ये
रबड़ है, स्केचिंग इरेज़र पेन है ये, इसे स्केचिंग इरेज़र पेन कहते हैं। इसके बाद ये अपना टूल आता है। ये टूल दरअसल ग्रेफाइट को रगड़ने के लिए आता है। मतलब कि ग्रेफाइट जब लाइट हो जाए ना, तो आप इसे रगड़ के जल्दी जल्दी कर भी सकते हो। इसका भी इस्तेमाल इसमें ही होता है और इससे ना हम ब्लेंडिंग स्टम्प भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं बचा है। अब हमारे पास बचा है ये एक कटर, जो कि हमें आराम से 25 रुपये 30 रुपये एकदम मतलब 15-20 रुपये का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेटेलिक है ये। अब हमारा अगला आता है ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ये भी हम इस टूल पे घिस सकते हैं, ये भी हम इस टूल पे घिस सकते हैं। जब आपका ये इसमें से ग्रेफाइट निकलने लग जाता है, आप जब घिसते हो तो इसे ब्लेंड करते हो, तो इससे घिस के आप कर सकते हो, आराम से इसे क्लीन कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो। ठीक है, अब अगला आता है हमारा पेन स्टैंड, मतलब पेन होल्डर। मतलब इससे आप पेन रख सकते हो। ये बड़ा मुंह है, इसका छोटा मुंह है। इसे यूज़ कैसे करते हैं, आप जब इसे नीचे रखोगे तो इसके अंदर डालोगे तो ये फंस जाएगा, और इसको फंसाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऊपर रख सकते हो। ये भी हो गया अपना पेन स्टैंड के लिए, मतलब पेन के लिए काम आता है, पेंसिल के लिए काम आ जाता है जब छोटी हो जाएगी आपकी पेंसिल। अगली हमारी 2 रबड़ आती हैं। ये दोनों रबड़ का काम अच्छा है। ये शायद ये क्लीन इरेज़र, मतलब ये डस्ट फ्री इरेज़र है, और ये एक नॉर्मल इरेज़र है, ये भी डस्ट फ्री है। ठीक है, अब अगला आता है हमारे पास लीडेबल इरेज़र। जिनको लीडेबल इरेज़र के बारे में पता, मैं उन्हें बता दूं कि ये पॉइंट करके आप हाईलाइट दे सकते हो, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। आप इससे सॉफ्ट इरेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये भी। अब नेक्स्ट हमारा कटर। अगर ये सारी पेंसिल्स किसी काम की नहीं है बिना कटर के, ये एक मेटेलिक कटर है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है 3 स्टिक्स। इन तीनों पे ग्रेड भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से ग्रेड के हैं। HB ग्रेड का है, ये 2B ग्रेड का है, ये 4B ग्रेड का है। आपको जहाँ लाइट करना है वहाँ ये कर सकते हो, अगर मीडियम करना है तो ये कर सकते हो, और ज़्यादा डार्क करना है तो ये कर सकते हो। ये 4B है। तो नेक्स्ट हमारा है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इससे बैकग्राउंड भी बना सकते हो। ये है सॉफ्ट चारकोल, ये मीडियम चारकोल, और ये हार्ड चारकोल। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अंदर 42 पीसीज हैं, बहुत सही है। हमें ये 530 रुपये का पड़ा है, हमें डिलीवरी चार्ज में 10 रुपये का एक्स्ट्रा पड़ा है, तो हमें 540 रुपये का ये पड़ा है। ये काफ़ी सारे हैं, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के पेंसिल्स हैं, मैंने देखा जहाँ तक है। और ये बहुत सारे आर्टिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये नया चैनल है, इसमें स्पॉन्सर भी कैसे आएगा। तो ये है हमारी स्केचिंग टूल 42 पीसेस का, ये है स्केच बुक, और इसके अंदर सारे मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं। ये बहुत सारे काम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे एक ड्राइंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।